मित्रों नमस्कार। गट हेल्थ सीरीज में आज हम दूसरे क्रम में हैं और इस क्रम में हम बात करेंगे कि हमें खाना खाते समय किन किन 10 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग भागम भाग की ज़िंदगी में जी रहे हैं और पैसा कमाने के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि हमें खाने पीने तक का होश नहीं रहता और उसका समय नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो आज लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भागते हुए खाना खाना, ईटिंग ऑन दी रन। और उस भागम भाग के खाने के अंदर ना तो भोजन अच्छी तरह हम चबा पाते हैं, ना हमारे मुंह में अच्छी तरह लार का सिक्रीशन हो पाता है, जिससे शुरुआती दौर में ही हमारे भोजन के पचने की समस्या शुरू हो जाती है और इस हमारी गतिविधि या इस कमजोरी की वजह से हमें गैस, अपच और अन्य कई प्रकार की पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है कि कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके कारण उनके पाचन तंत्र पे बहुत अधिक जोर पड़ता है और उनको मोटापे की समस्याएं ग्रसित करती है। उसके कारण हमें पाचन संबंधी समस्याओं में खास तौर से एसिडिटी और गैस इत्यादि की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हम खाने के समय अधिकांशतया हमारा ध्यान भटकता रहता है। जैसे हम कोई टीवी देख रहे हैं या मोबाइल के ऊपर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उससे हमारा ध्यान खाने के ऊपर नहीं होके आधा ध्यान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप खाना सही ढंग से हम चबा नहीं पाते हैं और हमारा खाने के कारण जो समस्याएं होती है वो समस्याएं बरकरार रहती है। इसके साथ ही हमारा पानी पीने का जो समय है वो हमें खाना खाने के या तो आधे घंटे पहले हम पानी पी लें या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। मगर कई बार हम लोग बीच बीच में पानी जो पीते हैं उससे हमारे जो पाचन रस होते हैं वो पाचन रस जो है वो जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं और उससे खाने को पचाने में कई प्रकार की समस्याएं आगे चल के आती हैं। बहुत गर्म या ठंडा भोजन करने से हमारे शरीर में भोजन का पाचन सही नहीं होता है और कई बार जो हमारी पेट की जो झिल्ली है उस झिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है तथा साथ में ही हमारे दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए हमें एसिड फ्लक्स की समस्या हो सकती है। एसिड फ्लक्स की समस्या होने से हमें कई बार खट्टी डकार आना और अन्य प्रकार की समस्याएं पाचन संबंधी होती है। फाइबर की कमी वाला भोजन लेने से हमारे शरीर में जब फाइबर नहीं जाएगा तो मेनली फाइबर हमारे जो भी माइक्रोबायोम्स गट में होते हैं उनके लिए एक आहार का काम करता है और जब हम फाइबर नहीं लेंगे, जब हम फास्ट फूड खाएंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिक होता है, तो हमारे भोजन को पचाने में बहुत सारी समस्याएं हमें बनेगी। इसके साथ ही खाने के तुरंत बाद कई बार कई लोग लेट जाते हैं, जिसकी वजह से खाना हमारे पेट में अच्छी तरह से हज़म होने में दिक्कत होती है, क्योंकि खाने के कम से कम 2 घंटे तक हमें कुछ कार्य करना चाहिए या शारीरिक श्रम करना चाहिए, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से हमारे शरीर में पच सके और उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने लायक हो जाए।
खाली पेट या ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, इससे भी हमारे शरीर में टैनिन और कैफ़ीन की मात्रा बढ़ती है और ये टैनिन और कैफ़ीन हमारे पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे पाचन की समस्याएं पैदा हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर समय हम भागम भाग की ज़िंदगी में खड़े खड़े भोजन करने की कोशिश करते हैं और जिससे भोजन सही तरीके से चबाने में समस्या आती है, भोजन को निगलने में समस्या आती है, तो यह भी हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम करती है और इससे हमें कई प्रकार की समस्याएं होती है। इससे पहले कई लोग क्या करते हैं कि खाने से पहले या खाने के बाद में धूम्रपान करते हैं और उस धूम्रपान की वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की एसिड्स बनती है जो आगे चल के हमारे पाचन में समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इसलिए हम अगर इन 10 महत्वपूर्ण बातों का खाना खाते समय ध्यान रखेंगे तो हमारे भोजन करने के यानी पाचन जहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, मुंह से हमारा जो पाचन शुरू हो रहा है, जैसे हमारी सलाइवा में एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो भोजन को तोड़ने का काम करता है और इसके साथ ही और भी एंजाइम्स अपना काम करते हैं और अगर हम भोजन को सही तरीके से चबाएंगे तो हमारा भोजन आगे जाके बहुत अच्छी तरह से हजम होगा और हमें पाचन संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहेगा। इसीलिए हमें इन 10 बातों का पूरा खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें आगे चल के पाचन संबंधी, गट हेल्थ संबंधी कोई समस्या नहीं हो। धन्यवाद।